मित्रों, हमारे साउथ एशिया के रीजन के अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं जो कि अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर बड़े पॉपुलर भी हैं और इनका एक इन्फ्लुएंस भी है। लोगों के नैरेटिव को शेप करने के हवाले से इनका एक इन्फ्लुएंस भी है। बहुत सारे लोग इनकी सोच से मुत्तफिक भी होते हैं और ये जो हज़रात हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आपको नज़र आते हैं कि ये कैंपेन्स भी लॉन्च करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को लेके। लेकिन साउथ एशिया की रीसेंट हिस्ट्री में मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जितनी पुरअसर और जितनी इफ़ेक्टिव कैंपेन सोशल मीडिया कैंपेन पिनाकी भट्टाचार्य ने रिसेंटली लॉन्च की थी बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन के नाम से, मेरे ख्याल से किसी और मुल्क में इतनी इफ़ेक्टिव कैंपेन मैंने नहीं देखी। कम से कम पाकिस्तान में भी ऐसी कोई कैंपेन मैंने नहीं देखी जिसका इतना ज़्यादा असर ग्राउंड पे पड़ा हो। पिनाकी भट्टाचार्य ने जो कुछ अर्सा पहले बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन लॉन्च की थी, जो कि एक प्रोटेस्ट था, असल में पीसफुल प्रोटेस्ट था इंडिया की इंटरफेरेंस के हवाले से, यानी बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में ख़ास तौर पर बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो एक गैर कानूनी इंटरफेरेंस बाहर से हो रही थी, इसके चलते पिनाकी भट्टाचार्य साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि आलमी मीडिया ने भी उसके ऊपर लिखा। बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स ने ये कन्फेस किया, ग्राउंड से जो उनको रिपोर्ट्स मौसूल हो रही थी उन्होंने लिखा कि ये बड़ी पावरफुल कैंपेन रही है और रिटेल सेक्टर में ख़ास तौर पर इस कैंपेन ने इंडियन बिजनेसेस को डैमेज किया है और उनकी जो सेल्स हैं उनको गिराया है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि साउथ एशिया की रीसेंट हिस्ट्री की जो सबसे पावरफुल कैंपेन्स थी, इट वाज वन ऑफ देम। अब ये जो कैंपेन थी टोटली पब्लिक ड्रिवन थी, यानी पहले पहले आपने देखा कि ये कैंपेन पिनाकी भट्टाचार्य ने लॉन्च की, उसके बाद कुछ सोशल मीडिया के और भी इन्फ्लुएंसर्स इनके साथ जुड़े और ये बहुत बड़े लेवल की कैंपेन बन गई और फिर इसका इम्पैक्ट हमें नीचे नज़र आया। लोग अपने आप बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के बाइकआउट करने लगे। इंडिया आखिर तक इल्ज़ाम लगाता रहा कि इसके पीछे बीएनपी है, लेकिन बीएनपी खुद को डिस्टेंस करती रही शुरुआत से लेकर। अगर आप देखें तो ऑफिशियली वो इसको एज अ पार्टी ओन नहीं कर रहे थे, वो इसको डिस्टेंस करते रहे। अब उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तब्दीली आ गई, शेख हसीना की सरकार गिर गई, लेकिन अब एक मरतबा फिर से ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और इस मरतबा हमें इस कैंपेन के अंदर एक सियासी यानी एक पॉलिटिकल ओनरशिप नज़र आ रही है। बीएनपी जो है, इनके जॉइंट सेक्रेटरी रिजवी साहब जो हैं, इन्होंने लोगों को कहा है, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इंडिया ये समझ रहा था, उनकी पॉलिसी मेकर समझ रहे थे कि हम ट्रेड बंद कर देंगे तो ये प्रेशर में आ जाएंगे और इसीलिए आप देखें कि 4 दिनों से लेके बांग्लादेश और इंडिया का जो ट्रेड है वो बॉर्डर्स के मुख्तलिफ एरियाज़ में बंद है। बहुत सारे जो चेक पोस्ट हैं जहाँ पर से ट्रेड गुजरता है वो बंद है। असल में हिंदुत्व के गुंडों ने बंद करके रखी हुई हैं, हिंदू माइनॉरिटीज़ का बहाना बना के तो उन्होंने बंद करके रखी हुई हैं। तो इंडिया के अंदर ये फीलिंग थी कि शायद इससे पैनिक आ जाएगा, बांग्लादेश के अंदर प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा यहाँ से लोगों को कहा जा रहा है, मतलब बांग्लादेश की सबसे बड़ी जमातों में से एक है बीएनपी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है, उनके एक सीनियर ऑफिशियल की जानिब से, कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करिए और अपनी प्रोडक्ट्स खरीदिए। यानी दोबारा से बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन जो है बांग्लादेश में लॉन्च हुई है, ये सेकंड वर्जन है इसका और ये मेरे ख्याल से पहले वाले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है, क्योंकि पहले वाली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे और पब्लिक थी, लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल इसका एंगल भी नज़र आ रहा है, सियासी जो इसकी ओनरशिप है वो ली जा रही है। अच्छा, किस चीज़ ने इसको ट्रिगर किया है? सेकंड बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन को किस चीज़ ने ट्रिगर किया है? इंडिया के अंदर हिंदुत्व के जो दहशतगर्द हैं, इनकी जानिब से जो बांग्लादेश का झंडा जलाया गया है और पिछले दिनों अगरतला के अंदर इनकी हाई कमीशन पे जो हमला किया गया है, इन दो वाक़यात की वजह से बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन वहाँ पर दोबारा शुरू हुई है। यानी झंडा जलाने वाला वाक़या, बेहुरमती की गई झंडे की और डिप्लोमेट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, इस वाक़े ने ये कैंपेन ट्रिगर की है। लेकिन बीएनपी ने क्लियर कर दिया है, रिजवी साहब ने क्लियर किया है, लोगों से अपील भी की है कि आप इंडिया का झंडा मत जलाइएगा, क्योंकि हम दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी का लिहाज रखते हैं। अगर वो हमारी सॉवरेनिटी का लिहाज नहीं रख रहे तो ये उनका कैरेक्टर है, उनका
ज़मीर है। हम एज अ बांग्लादेशी नेशन दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी का एहतराम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए झंडा नहीं जलाना आपने। हाँ, जलाना है तो साड़ियाँ जलाइए, ये ज़रूर उन्होंने कहा है, जलाना है तो साड़ियाँ जलाइए। और साथ ही उन्होंने ख़ास तौर पर जो बांग्लादेश की महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो कॉस्मेटिक का सामान और ये जो साबुन, शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत यूज़ करती हैं, तो इनको भी उन्होंने कहा है, अपील की है कि आप ये इस्तेमाल करना छोड़िए, अपनी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस बड़ी डेवलपमेंट में रिपोर्ट किया है कि बीएनपी कॉल्स फॉर इंडियन प्रोडक्ट बायकॉट। अब ये जवाब मिल गया मेरे ख्याल से हिंदुत्व के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि समझ रहे थे कि हम ट्रेड बंद करके तो बहुत कोई प्रेशराइज कर लेंगे। कल के एपिसोड में मैंने बात की थी कि बांग्लादेश जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, ये जनरल आइटम्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, इजीली शॉर्ट नोटिस पे आपको मिल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये कोई कार्ड नहीं है इंडिया के पास। इंडिया समझता रहा है कि वी हैव गॉट दिस कार्ड, हम सबसे बड़े इनके एक्सपोर्टर हैं, इनको बहुत कुछ हम देते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि वो ऐसी चीज़ें देते हैं बांग्लादेश को जो कि मार्केट में अवेलेबल है, दूसरे मुल्क भी वो बेच रहे होते हैं। बहरहाल जी, आगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है इस बड़ी डेवलपमेंट पे कि बीएनपी सीनियर ज्वाइंट Secretary General Ruhul Kabir Rizvi has called for a boycott Indian products in protest against the desecration of the national flag of Bangladesh and the attack on the Assistant High Commission in Agartala. Those who tear down our country's flag, we will boycott their products, he said while addressing a function in front of the Jatiya Press Club on Thursday. अच्छा, मजे की बात देखिए, इन्होंने ना पिछले दिनों शेख हसीना साहिबा, जब ये बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन चल रही थी, तो शेख हसीना ने टॉन्ट किया था कि साड़ियाँ क्यों पहनते हैं इंडिया की। टॉन्ट किया था शेख हसीना साहिबा ने कि साड़ियाँ क्यों नहीं आप पहनना छोड़ देते, यानी जो महिलाएं हैं इस कैंपेन के हक में, वो साड़ियाँ इंडिया की ना पहने। तो रिजवी साहब ने साड़ी फेंकी है, साड़ी फेंक के उन्होंने मैसेज दिया है कि ये भी नहीं चाहिए। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन साड़ी sat on fire at the function. Rizvi threw an Indian sari of his wife, which was set on fire amid anti-Indian slogans. We will wear the sari of Tangel, the silk saris of Rajshahi, or the Khadar of Komila, he said. The BNP leader, however, asked the people not to desecrate the Indian flag and belittle its dignity, though they set the flag of Bangladesh on fire and tried to humiliate Bangladesh. अब रिजवी साहब इसका जवाब दे रहे हैं कि ये क्यों चाहते हैं कि इंडिया का झंडा मत जलाएं। इसका जवाब देते हुए कहते हैं, वी विल नॉट इंसल्ट द इंडियन फ्लैग, वी विल नॉट बिलिटल द डिग्निटी ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री, वी विल नॉट डिसरिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ एनी नेशन। देखिए, ज़र्फ़ की बात होती है, हर एक के ज़र्फ़ की बात होती है, नेशनल करेक्टर भी एक चीज़ होती है। हिंदुत्व के दहशतगर्दों के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो दूसरे कौमों को, उनके अंदर ये है एक बस, मतलब उनके जहन में एक कीड़ा घुसा हुआ है कि दुनिया सारी की जितनी भी तरक्की है वो हमारी वजह से हुई है। इनको इसी तरह की चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। सारी दुनिया में जो भी तरक्की है ना, वो एंशंट इंडिया के इल्म से उन्होंने तरक्की की हुई है। ये उनका एक माइंड है। दुनिया की सारी तरक्की इंडिया से ओरिजिनेट हुई है और अभी भी वो ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं और बाकी इन्फीरियर हैं। ये उनके एक जहन के अंदर फतूर है, हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं उनके अंदर। तो उसी का उन्होंने मुजाहरा उस दिन किया बांग्लादेश का झंडा जला के। लेकिन बांग्लादेश के अंदर से आप देखें, बड़ा मुहज़्ज़ब अंदाज में, एक इंसानी तरीके के साथ, सिविलाइज्ड तरीके के साथ कहा जा रहा है कि ये आप मत करिए, उनके जैसे मत बनिए। हाँ, प्रोटेस्ट ज़रूर करिए, लेकिन उनके जैसे मत बनिए। और मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि दूसरों का जो तशख़्ख़ुस है, आइडेंटिटी है, उसका कम से कम लिहाज रखना चाहिए। अब देखना यह है कि ये जो सेकंड वर्जन है बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन का, ये कितनी सक्सेसफुल रहती है। पहला वर्जन तो बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, बड़ा हिट हुआ था, और इसकी जो प्रूफ है वो आपको डेटा के अंदर मिल जाएंगी। जो डेटा बताती है ट्रेड की, उसमें साफ तौर पर नज़र आया था कि रिटेल सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिया के कई सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो हिट हुए थे और इंडियन कंपनीज हैवी डिस्काउंट्स दे देकर तो प्रोडक्ट्स बेचने में लगी हुई थी। तो जो फर्स्ट पार्ट था बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स कैंपेन का, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। देखना यह कि ये सेकंड पार्ट कितना कामयाब साबित होता है।